नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो भैया उस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। अब बहुत से ऐसे तट हैं जिनको पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि मालाबार तट, यह कर्नाटक और केरल के तट को कहते हैं। बात करें कोंकण तट की, तो आप सभी जानते हैं कि कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में, तो इससे संबंध रखिएगा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तट को कहते हैं कोंकण तट। बात करें भैया कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 38 है। यहाँ पे सीएम की बात करें तो वो है एम.के. स्टैलिन। हाई कोर्ट कहाँ पे है इसका? मद्रास हाई कोर्ट है। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें अमरावती है। डिस्ट्रिक्ट 26 है टोटल यहाँ पे, और जो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। सेकंड क्वेश्चन है आज का, विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई क्या होता है? तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, वो होता है टोकोफेरोल। बात करें इसके सोर्सेज यानी कहाँ से मिलेगा ये हमें, वो मिलेगा वनस्पति तेल से, अंकुरित गेहूं से और दूध से। और भी बहुत से सोर्स होते हैं लेकिन मेनली यही होते हैं। इसकी बात करें इसमें क्या कमी आती है, तो जो भैया प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं विटामिन सी की, तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी डिजीज होती है इसकी कमी से? वो होती है सकरवीट। सोर्स हैं इसके नींबू, टमाटर, अंगूर और नारंगी। लगभग जितने भी खट्टे फल आते हैं सारे इसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस होती है या कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस होती है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। बात करें मीथेन गैस के बाकी नामों का, तो मार्स गैस भी कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है भैया। नेचुरल गैस कहते हैं, कार्बन टेट्रा हाइड्राइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बाइड भी कहते हैं। बायोगैस या गोबर गैस में मीथेन गैस का भैया जो रेशियो होता है लगभग 60 से 70% होता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है। बात कर चुके हैं इसके फॉर्मूले की, CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता ही है। इसकी बात करें कलर और ऑर्डर की, तो कलर लेस होती है और ना ही इसमें कोई स्मेल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? तो भैया किसने सभी को जोड़ा था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने लगभग 562 रियासतों को जोड़ा था एक साथ, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनकी पार्टी कौन सी थी, पॉलिटिकल पार्टी? वो थी कांग्रेस। उसके साथ ही साथ बात करें, इनको 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। भारत के लौह पुरुष इन्हें कहते हैं हम। और साथ ही साथ बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इन्हीं की मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऊंचाई की बात करें 240 मीटर है। केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, आप ज़रूर जाके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वे कौन थे जिसके द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरू की गई थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। यह पहले तुर्की सुल्तान थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था भैया। यह दिल्ली के 13वें सुल्तान थे और इनकी समाधि की बात करूं तो भैया दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यानी वह कौन सा राज्य है जिसमें पोलो खेल की शुरुआत हुई भारत में? तो वह राज्य है मणिपुर। बात करें पोलो खेल की, तो इसकी एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। और भारत को या पोलो की बात करें तो भारत का हेरिटेज स्पोर्ट्स भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और वह किस राज्य में प्रवेश करती है? यानी सीधा सीधा पूछा गया कि भैया मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो आप सभी जानते हैं वह राज्य है केरल, जहाँ पे लगभग 1 जून के आसपास में मानसून एंट्री कर लेता है और अगले 15-20 दिन में सभी जगह भारत में आ जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली जो बड़ी मौसमी हवाएं होती है ना भैया, उसी को हम मानसून कहते हैं। केरल की बात करते हैं, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम है पिनरई विजयन और कैपिटल आप सभी जानते हो तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले यानी मानचित्र किसने बनाया था विश्व का? वो है एनेक्जेमेंडर ने, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। पृथ्वी को इन्होंने एक सिलेंडर टाइप का माना था और इन्होंने 6th सेंचुरी में इसकी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
तो इकलौती ऐसी नदी है उसका नाम है माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश से स्टार्टिंग होती है इसकी और लास्ट में कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। इसके उपनाम भी है कंठाल की गंगा में इसको कहते हैं। बात करें इसकी लंबाई की 580 किलोमीटर है और 360 माइल है। अगर बात करूं 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कर्क रेखा की बात करता हूं, भारत में 8 राज्यों से गुजरते हैं भैया। पेपर में पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक ऑप्शन गलत होगा, 3 ऑप्शन सही होंगे, तो आपको एक गलत ऑप्शन चूज करना होगा। तो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी बात हो रही है मौसम के अध्ययन की, तो वो कहलाती है मीटेरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो यह जो बंदरगाह का नाम बताने वाला हूँ भैया, उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है ये। बात करूँ, इसका नाम बदला गया था 2017 में। क्या नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। इसकी खोज किसने की थी? वो थी खीमजी जेसंग अहीर ने। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो वो कौन सा है? मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में मेक्कल पर्वतमाला यानी मेक्कल हिल स्थित है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। इस पर्वतमाला की बात करें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर ऊंची है। इसमें बेगा जनजाति का घर माना जाता है। यानी आपको पता चल गया कि बेगा जनजाति कहाँ पे रहती है? छत्तीसगढ़ में। और ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वतमाला का है। कैपिटल बात करें किसकी? छत्तीसगढ़ की, तो वो रायपुर है। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उके हैं। सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। सिपकी ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो क्या आपको पता है ये? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत ये दर्रा आता है। किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। यानी सीधी सी बात है, भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? शीत ऋतु में भैया बर्फ से ढका रहता है, यानी आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इंडिया में बात करूं, कैपिटल की बात करूं, शिमला होती है गर्मियों में और धर्मशाला होती है सर्दियों में। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट की बात हो रही है, कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। इंडिया का 7वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के नंबर में नंबर 7 है। बात करें कहाँ कहाँ सेवा प्रदान करता है भैया? अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरों को सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो वह जल डमरू मध्य है मलका। इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, या मील्स में बात करें, माइल्स में बात करें तो 500 है। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की थोड़ी सी बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े समुद्रों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का वह राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन में पहले नंबर पे है? तो भैया रेशम लगभग 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर या बेस्ट क्वालिटी की होती है मूंगा रेशम। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था असम। बात करें रेशम की 4 किस्में होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एंथीरिया असामेसिस नामक रेशम कीट द्वारा यह उत्पादित होता है क्या? मूंगा रेशम। कैपिटल बात करें असम की तो दिसपुर है। टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा है। हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। असम हाई कोर्ट नहीं है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम आते ही सबसे पहले ध्यान आना चाहिए मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा और पहला पार्क है मध्य प्रदेश का। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि लास्ट उद्यान है मध्य प्रदेश का, 2018 में इसको नियुक्त किया गया था। टाइगर रिजर्व की बात करें मध्य प्रदेश में तो टोटल 6 हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? वह कौन सा पार्ट है जो हमारी आंतरिक संरचना यानी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? तो वह है मेडुला ओब्लेगेंटा, जो कहाँ पे मौजूद होता है? ब्रेन के बेस में मौजूद होता है।
कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है? वो है हार्ट बीट, साइज ऑफ प्यूपिल, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन और वोमिटिंग, यानी उल्टी को कंट्रोल कर सकता है भैया ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भैया भारत किसी को आगे नहीं जाने देगा, वो देश है भारत। इसमें 1,54,965 डाकघर थे 2017 मार्च तक। बात करें कर्मचारी कितने हैं इसमें? 4,16,083 कर्मचारी हैं 2021 तक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर इम्पोर्टेंट नहर है, का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 1859 से लेके 1869 के बीच में, और 1869 में इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया था। इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर या 120 माइल्स के बीच में है। मिस्र में स्थित है ये नहर। बात करें भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो ऐसे मामले में तो भैया मुंबई पहले नंबर पर है। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। निकनेम की बात करते हैं, इसके काफ़ी निकनेम हैं, जैसे कि द सिटी दैट नेवर स्लीप, सिटी ऑफ ड्रीम्स और सिटी ऑफ 7 आइलैंड। गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं मौजूद है। आपको मेरे को मानना है कि आपको एक बार मुंबई जरूर घूमना चाहिए भैया, काफ़ी अच्छा शहर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में भैया ये पुरस्कार मिला था। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। वो यह किसकी याद में दिया जाता है? फिलीपींस की राष्ट्रपति जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। और लास्ट की बात करें 2019 में मिला है रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो वह वर्ष है 1928। बात करें 1908 और 1920 के ओलंपिक खेलों में इसको शामिल किया गया था, लेकिन भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। अब भैया हॉकी की बात हो रही है तो FIH को आपको पता होना चाहिए क्या है? तो ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी में? 11। और हॉकी का नाम आ रहा है तो मेजर ध्यानचंद का आपको जरूर पता होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका निकनेम है द विजार्ड और द मैजिशियन, यानी जादूगर के नाम से इनको जाना जाता था हॉकी के। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है इन्हीं की याद में। और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसके तहत 25 लाख रुपए मिलते हैं किसी भी खिलाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो वह वर्ष था 22 मार्च 1957 को। इसकी बात कर दूं तो भैया 78 ईस्वी में कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा इनको स्थापना की गई थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 25, ये कप है होपमैन कप, किस खेल से संबंध रखता है? तो वह खेल है टेनिस। बाकी और भी ट्रॉफी हैं जो कि टेनिस से संबंध रखती हैं, जैसे कि डेविस कप, बिली जीन किंग कप, लेवर कप, ATP कप। पेपर में पूछा जा सकता है। डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें सबसे ज़्यादा। ITF के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। हेडक्वार्टर इंग्लैंड यानी लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 26, साइंस का क्वेश्चन है, आपसे सीधा पेपर में पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जा भी चुका है। माइक्रोफोन आपने जरूर देखा होगा, आपके साइड में एक फोटो है उसमें देख सकते हो आप। माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, भैया क्या काम आता है माइक्रोफोन? ये भैया साउंड सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसमें? करंट सिग्नल्स में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भैया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने किस देश से खरीदी थी, इसमें बता रहा हूँ कौन सा राज्य खरीदा था, तो वो था अलास्का। 1959 में भैया अमेरिका का 49 राज्य बन गया था ये। निकनेम है इसका लास्ट फ्रंटियर और इसकी कैपिटल है जुनेऊ। बात करें क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइमरी कलर्स इन ए फोटोग्राफी। तो भैया फोटोग्राफी में भी प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 कलर होते हैं, RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर यानी टैक्स को समाप्त कर दिया था? तो वह राजा थे भैया अकबर, जो कि तीसरे नंबर के राजा थे मुगल साम्राज्य में। 1563 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अकबर की बात करें तो दीन ए इलाही का शुभारंभ इन्होंने किया था, बुलंद दरवाजा भी इन्होंने बनवाया था। इनके एक वार की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, 1576 हल्दी घाटी युद्ध, आप सभी को पता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था।
पेपर में पूछा जाता है। बात करें मुगलों की भाषा कौन सी थी, फारसी थी। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो आपको पता चल गया कि भैया सबसे बड़ा जो हाईवे है वो कौन सा है, NH-44। इसका पुराना नाम क्या है, NH-7। और बात करें 3745 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो वह कौन से दो स्थान हैं, श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा हो आपके भाई ने आपको थोड़ी सी भी नॉलेज दी है या आपको एक भी नया क्वेश्चन देखने को मिला हो तो अपने भाई का चैनल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने भाई की मेहनत को ज़रूर देखें। धन्यवाद।